हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 फ्रॉम द चैप्टर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जीओसी, या फिर इसे कोई सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 36, और इस क्वेश्चन नंबर 36 में हम देखेंगे इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि आपको कुछ गिवन है यहाँ पे, द पेयर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आपको डिस्क्राइब करना है फॉर दी कार्बन C2 एंड C3 बॉन्ड। ठीक है, तो बड़े स्मार्टली इन लोगों ने क्वेश्चन में आपसे ना सिर्फ C2 C3 की हाइब्रिडाइजेशन पूछी है, बट ये भी जानना चाहा है कि क्या आप लोग ये जानते हो कि जो फंक्शनल ग्रुप्स है उनका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, और किस तरह से इस कंपाउंड की नेमिंग की जाएगी, और कहाँ से नंबरिंग को स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको दूसरी स्क्रीन पे लेके चलती हूँ। सो द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज गिवन टू अस, ठीक है, सबसे पहले हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास में CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप, ये कंपाउंड है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन हैं, और दोनों टर्मिनल पोजीशंस पे आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड मिल रहे हैं। तो हम भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल 6, और यहाँ पे टर्मिनल पोजीशंस पे एक जगह डबल बॉन्ड, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो, आप लोगों को है ना ये ध्यान होना चाहिए, प्रायोरिटी ऑर्डर जो कि फंक्शनल ग्रुप्स का होता है, ठीक है, वो ऑर्डर आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपके सामने इसको लिख देती हूँ। प्रायोरिटी ऑर्डर, जो भी आपके एसिडिक ग्रुप्स होते हैं ना वो सबसे पहले आते हैं, जैसे कि जो आपका COOH है उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। उसके बाद में जो आपके सल्फोनिक एसिड्स होती हैं उनकी होती है, तो SO3H आप लिख लो। उसके बाद में जो आपके एस्टर्स होते हैं ना, यानी कि RCOOR, ठीक है, आप उनकी प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। फिर उसके बाद में जो आपके अमाइड्स होते हैं, यानी कि मैं RCONH2 लिख देती हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे भी सब जगह R ग्रुप्स लिख दो, ताकि जो एक कंफ्यूजन है, मतलब एक तरह का ऑर्डर आपको देखने को मिले। उसके बाद में अमाइड्स के बाद में आपके नाइट्राइल्स आ जाते हैं, तो C ट्रिपल बॉन्ड N, जो कि साइनाइड ग्रुप कहते हैं। उसके बाद में RCHO यानी कि एल्डिहाइड्स, और उसके बाद में आपके कीटोन्स आ गए। उसके बाद में आपके अल्कोहल्स आ गए, ROH। उसके बाद आपके अमीन्स आ जाते हैं, RNH2। और उसके बाद में आपके एल्कीन्स आ जाते हैं, और फिर जाके एल्काइंस आते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। उसके बाद में आपके एल्केन्स आ जाएंगे, जिसको कि आप चाहे तो सिंगल बॉन्ड करके लिख सकते हो। और उसके बाद में आपके आ गए ROR यानी कि ईथर्स, और फाइनली आपके RX यानी कि एल्काइल हैलाइड्स आ जाते हैं। तो ये कुछ ऑर्डर होता है, ये जो भी मैंने आपको ऑर्डर बताया है वो जो जितना जिसको ऊपर लिखा है, इसका मतलब उसकी प्रायोरिटी जो है वो उतनी ही ज्यादा है, यानी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, और जो आपका एल्काइल हैलाइड है उसकी प्रायोरिटी सबसे कम है। बट फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए जिन दो फंक्शनल ग्रुप्स पे आपको फोकस करना है वो कौन कौन है, एक तो डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड में आप देख सकते हो कि ज्यादा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की होती है। तो जब कभी भी आप नेमिंग करोगे ना, तो इस बात का ध्यान रखो कि जो नेमिंग है वो हमेशा इस तरह से होनी चाहिए कि डबल बॉन्ड को लोवेस्ट पोजिशन मिले। तो इस हिसाब से मुझे नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है, लेफ्ट हैंड साइड से, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो जो आपका डबल बॉन्ड है हम वो कहेंगे कि 1 2 पोजीशन पे, और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो 5 6 पोजीशन पे। ठीक है, अब चाहे तो आप इसका नेमिंग भी कर सकते हो, वैसे तो क्वेश्चन में नहीं पूछा है बट आप कर सकते हो। तो जो नेमिंग की जाती है ना वो हमेशा एल्कीनामाइन, ठीक है, इस तरह से एल्कीनाइंस इस तरह से की जाती है, यानी कि जो ईन है उसको पहले लिखा जाएगा, और आइन जो है उसको हमेशा सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। तो देखो यहाँ पे एल्केन कौन सा ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। ठीक है, और इन ग्रुप यानी कि जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, तो आप चाहे तो 1 लिखो चाहे तो ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो आइन है उसके पोजीशन मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो 5th पोजीशन पे है, सो दिस बिकम्स 5 आइन। ठीक है, तो ये इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया इसका नॉमेनक्लेचर इस कंपाउंड का, बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। और नेमिंग हमेशा इन आइन इस फॉर्म में आपको करनी है, अगर दोनों ही डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है कि जो कार्बन नंबर देखो 2 3 सेकंड और थर्ड जो कार्बन है उनके बीच में किस तरह के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो देखो सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन, यानी कि ये कार्बन और ये कार्बन, तो हम सभी जो हमारे यहाँ पे ग्रुप्स हैं उन सभी के लिए हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को लिख देते हैं। एक सेकेंड, इसको मैं पूरा अच्छे से खोल के लिख देती हूँ, क्योंकि तब हम ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। तो ये हो गया आपका कार्बन, और ये होगा इसके दोनों हाइड्रोजन, फिर ये आपका हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक हो गया हाइड्रोजन, फिर ये हो गया कार्बन और इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन, फिर ये हो गया कार्बन, इसके ऊपर भी 2 हाइड्रोजन, फिर हो गया कार्बन, और फिर हो गया ट्रिपल बॉन्ड, फिर हो गया CH।
ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बता रखा है कि जब कभी भी आपको हाइब्रिडाइजेशन देखनी होती है तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर सिर्फ जो आपके सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं ना, सिर्फ वही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं। पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म नहीं करता, वो हमेशा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल यानी कि जो प्योर स्टेट होती है ऑर्बिटल की उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो कभी भी जब आपको हाइब्रिडाइजेशन काउंट करनी है तो आप अनहाइब्रिड पाई ऑर्बिटल्स को काउंट नहीं करोगे। आपका फोकस किसके ऊपर होगा? सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यानी कि सिग्मा बॉन्ड पे। जितनी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड उसके बेसिस पे आप sp sp2 sp3 जो भी कुछ कार्बन के अराउंड हाइब्रिडाइजेशन है वो बता सकते हो। अब देखो अगर हम फर्स्ट कार्बन की बात करें, ये देखो हमारा 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो अगर हम लोग फर्स्ट कार्बन की बात करें तो फर्स्ट कार्बन के अराउंड आपको कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं? उनको मैं ब्लू से हाईलाइट कर देती हूँ। तो मुझे यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं और एक और जो बॉन्ड है वो तो पाई बॉन्ड है। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है बने होंगे। और जब कभी भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं तो तभी पॉसिबल है अगर उसमें एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल हो, तभी तो वो दोनों जाके क्या हो जाएंगे, ऐड करोगे तो किसके इक्वल आएंगे? 3। 1 + 2 = 3, है ना। इस तरह से आप देख सकते हो। अब मैं ये हर जगह आपको नहीं मेंशन करूंगी क्योंकि हम डायरेक्टली इसको लिख देंगे। तो ये कार्बन यहाँ पे एक डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसी तरह से अगर आप सेकंड कार्बन की भी बात करोगे तो देखो यहाँ पे भी मेरे को 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं और एक डबल बॉन्ड, तो ये भी हो गया आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जबकि अगर आप थर्ड कार्बन की बात करोगे तो यहाँ पे 4 सिंगल बॉन्ड्स दिख रहे हैं, इसका मतलब 4 यहाँ पे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हुए होंगे, तब जाके उन्होंने 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाए होंगे आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बिल्कुल इसी तरह से फोर्थ कार्बन भी कौन सा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि 4 यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स हैं। और जो फिफ्थ कार्बन है इसके अंदर आप देख सकते हो कि 2 ही सिंगल बॉन्ड है, बाकी 2 पाई बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp, और कार्बन नंबर 6 की भी हाइब्रिडाइजेशन 2 सिग्मा बॉन्ड ही होने की वजह से हो जाएगी sp। तो हमसे क्वेश्चन में सेकेंड और थर्ड कार्बन के लिए बेसिकली पूछा था। तो सेकेंड कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि थर्ड कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और अगर आप इसी को ही और बेहतर समझना चाहते हो इस क्वेश्चन में, तो आप क्या कर सकते हो, इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, तो वो हम कैसे बनाएंगे उसका मैं एक छोटा सा हिंट आपको दे देती हूँ। तो लेट्स से कि इसी स्ट्रक्चर को मैं वापस बनाती हूँ। सो दिस इज योर कार्बन, डबल बॉन्ड नहीं बनाते हैं, चलो ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन। फिलहाल मैं इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स को नहीं बना रही हूँ क्योंकि उसको मेरे को अलग प्लेन में शो करना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोजन और उसके बाद आ गया एक कार्बन और एक सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन और फिर H। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से। अब सभी जो ऑर्बिटल्स यहाँ पे प्रेजेंट है उनको एक बार हम लोग ड्रॉ करते हैं। एक्चुअली जो सिग्मा बॉन्ड होता है आप सभी जानते हो कि सिग्मा बॉन्ड के अंदर हमेशा हेड ऑन ओवरलैप होता है, जबकि जो पाई बॉन्ड है उसके अंदर हमेशा साइड वाइज ओवरलैप होता है ऑर्बिटल्स का। ठीक है, और ये जो साइड वाइज ओवरलैप है ये हमेशा ही परपेंडिकुलर होगा मॉलिक्यूलर प्लेन के, जहां पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो जब यहाँ पे कार्बन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा दूसरे कार्बन के साथ में, तो मान लेते हैं उसका पी ऑर्बिटल है, तो ये दोनों ही कार्बन के पी ऑर्बिटल कुछ इस तरह से एक दूसरे के साथ में ओवरलैप होंगे। और यही कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ होगा तो हाइड्रोजन कैसा होता है? सिमेट्रिकल होता है, एक स्फेरिकल शेप का होता है। तो यहाँ पे इस तरह से हेड ऑन ओवरलैप, यहाँ पे भी आप ये देख सकते हो। तो ये तीनों ही बॉन्ड जो मैंने बनाए ये सिग्मा बॉन्ड्स हैं। बिल्कुल इसी तरह से बाकियों के लिए भी आप सिग्मा बॉन्ड को फॉर्म कर सकते हो। और अब क्योंकि डबल बॉन्ड बनाना है तो डबल बॉन्ड किस तरह से बनेगा? तो डबल बॉन्ड जैसे कि मैंने कहा पाई बॉन्ड हमेशा ही मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो देखो ये प्लेन जो होगा ना अनहाइब्रिड है, इस वजह से आप इसकी दोनों लोब्स को प्रॉपरली शो करोगे। और फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन के बीच में जैसे कि मैंने कहा, तो यहाँ पे क्या बन गया? पाई बॉन्ड। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम शो करेंगे। एग्जैक्टली इसी तरह से अगर आपको कार्बन नंबर 5 और 6 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड को शो करना है तो आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड, वो सिग्मा बॉन्ड ये कार्बन और ये कार्बन ओवरलैप के थ्रू बनाएंगे। ठीक है, ये फिफ्थ और सिक्स कार्बन की मैं फिलहाल बात कर रही हूँ, ये वाले जो कार्बन हैं। और जो इनके ट्रिपल बॉन्ड में मतलब जो पाई बॉन्ड्स हैं वो हमेशा ही मॉलिक्यूलर प्लेन के क्या होंगे? परपेंडिकुलर। तो अभी मैंने आपको बताया, तो ये तो हो गया एक प्लेन एक एक्सिस में। लेट्स से कि इसको हम वाई एक्सिस कह लेते हैं, अगर मॉलिक्यूलर एक्सिस हमारा जेड एक्स एक्सिस है तो। ठीक है, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस कह लेती हूँ
तो मान लेते हैं कि ये जो पी ऑर्बिटल्स अभी ओवरलैप हुए ये लेट्स से कि वाई एक्सिस पे हो रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे एक तरह का बॉन्ड और बच गया तो लेट्स से कि हम उसको कह लेते हैं कि वो जेड एक्सिस है, ठीक है। अब एक्स वाई जेड एक्सिस कैसे होते हैं ये आप सभी भी जानते हो, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये इस तरह से ओवरलैप हो जाएंगे और हम कह लेते हैं कि ये जेड एक्सिस है। तो आप देख सकते हो कि ये जो आपके ऑर्बिटल्स का ओवरलैप हो रहा है पी ऑर्बिटल्स का, वो मॉलिक्यूलर एक्सिस के दोनों ही परपेंडिकुलर है ना, क्योंकि तीन एक्सिस हमारे हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। तो इस हिसाब से हम इनको शो कर सकते हैं और यही रीजन है कि हम कहते हैं कि जो पाई ऑर्बिटल्स हैं वो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि वो आउट ऑफ द प्लेन होते हैं, वो प्लेन में ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ में ओवरलैप किस तरह से करेंगे, हेड ऑन वे में, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझ सकते हो। तो आई थिंक जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड था वो सारे के सारे एस्पेक्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। जो क्वेश्चन में बहुत सिंपल सी चीज पूछी थी जो कि आपने ऑलरेडी देख ली, C2 C3 के बीच में sp2 और sp3 ऑर्बिटल्स हैं, और इनको प्रॉपर्ली आप शो कैसे करोगे विद रिस्पेक्ट टू हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑर्बिटल डायग्राम, वो हमने डिटेल में डिस्कस किया इस क्वेश्चन के द्वारा। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 36। सो आई गेस कि आप लोगों को हेल्प मिली होगी इस क्वेश्चन को बेहतर समझने में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 को। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।